सोचो, तुम एक ऐसे घर में पैदा होते हो जहां छत से पानी टपकता है, पर सपनों को उड़ने की इजाजत नहीं मिलती। जहां किताबें सपना होती हैं और खाना किस्मत। अब सोचो, उसी घर का एक बच्चा एक दिन ऐसा आविष्कार कर देता है जो पूरे गांव की तकदीर बदल देता है। क्या तुम यकीन करोगे? जिसे गांव वाले कहते थे, पागल है ये लड़का, वही लड़का आज देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनने जा रहा है। और ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, तुम्हारी भी हो सकती है, अगर तुम सुनने की हिम्मत रखते हो। नमस्कार दोस्तों, हमारे विशाल भारतीय इंस्पायर चैनल पर स्वागत है। तो चलिए कहानी की ओर। अगर तुमसे कहा जाए कि एक गरीब किसान का बेटा, जिसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, एक दिन ऐसा आविष्कार करेगा जो पूरे गांव की तकदीर बदल देगा, तो क्या तुम यकीन करोगे? अगर तुमसे कहा जाए कि जिसे लोग पागल कहते थे वही एक दिन पूरे देश में मशहूर हो जाएगा, तो क्या तुम मानोगे? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची प्रेरणा देने वाली दास्तान है। धैर्य और मेहनत की हार ना मानने की और सपनों को सच करने की यह कहानी है। रवि की, एक ऐसे लड़के की जिसे हर किसी ने नकारा, जिसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन जिसने अपनी मेहनत और धैर्य से दुनिया को दिखा दिया कि किसी की हैसियत नहीं, बल्कि उसकी मेहनत ही उसका भविष्य तय करती है। लेकिन रवि को यह सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली। उसका सफर इतना कठिन था कि कोई और होता तो कब का हार मान चुका होता। तो सुनो ये कहानी ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तुम्हारी भी कहानी बन सकती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंवरपुर में रहने वाला रवि एक गरीब किसान का बेटा था। बचपन से ही उसे विज्ञान में गहरी रुचि थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, तब रवि चीजों को खोलकर यह समझने की कोशिश करता कि वे कैसे काम करती हैं। वह पुराने रेडियो घड़ियाओं और खिलौने इकट्ठा करता और उनके अंदर झांक कर उनकी संरचना समझता। उसका सपना एक बड़ा वैज्ञानिक बनने का था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। स्कूल में पढ़ाई के लिए उसके पास जरूरी किताबें भी नहीं थीं और गांव में कोई विज्ञान शिक्षक भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इसके बावजूद रवि ने हार नहीं मानी। वह खुद से सीखने में लगा रहा, पर उसके इस जुनून का लोग मजाक उड़ाते। गांव के लोग कहते, अरे गांव के लड़कों से कुछ नहीं होता, तू विज्ञान की दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा, खेतों में काम कर, यही तेरा भविष्य है। लेकिन रवि के भीतर कुछ और ही चल रहा था। वह खुद को साबित करना चाहता था। रवि का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसके पिता चाहते थे कि वह उनकी खेती में हाथ बटाए, लेकिन रवि को सिर्फ पढ़ाई से प्यार था। जब उसने अपने पिता से कहा कि वह वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो पिता नाराज हो गए। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं और तुझे बड़े सपने देखने हैं। रवि को अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ अलग करना था। उसने गांव के पास के कबाड़ खाने में काम करना शुरू कर दिया। जहां से उसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिल जाते थे, वहां से मिले तारों, बैटरियों और पुरानी मशीनों से उसने छोटे छोटे प्रयोग शुरू कर दिए। लगभग 1 साल की मेहनत के बाद रवि ने अपने घर के लिए एक छोटी सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट बनाई। उसने सोचा कि अब गांव में उसकी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन जब उसने इसे लोगों को दिखाया तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव के एक बुजुर्ग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बेटा, यह सब बड़े शहरों में होता है, गांव में यह सब नहीं चलता। रवि को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि शायद उसका आविष्कार अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, अगर पहली बार में हार मान लोगे तो जीत कैसे पाओगे। रवि ने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयोगों को जारी रखा। एक दिन उसके स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जीतने वाले छात्र को शहर में आगे पढ़ने का मौका मिलता। यह सुनकर रवि के मन में उम्मीद जगी, लेकिन समस्या यह थी कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसे एक नया आविष्कार तैयार करना था। उसने सोचा कि इस बार कुछ ऐसा बनाएगा जो सबको हैरान कर दे। उसने बिना बिजली के चलने वाली पानी खींचने की मशीन बनाने का फैसला किया, जिससे गांव में पानी की समस्या हल हो सके। रवि ने दिन रात मेहनत की। कई बार उसके प्रयोग फेल हुए, बैटरियां जल गईं, मशीन ने काम नहीं किया, लेकिन उसने हर गलती से सीखा। उसने एक ऐसी मशीन तैयार कर ली जो सौर ऊर्जा से पानी खींच सकती थी। लेकिन जब उसने इसे पहली बार चालू किया तो मशीन ने सिर्फ 10 मिनट तक काम किया और फिर बंद हो गई। रवि निराश हो गया। उसे लगा कि वह कभी सफल नहीं होगा। फिर उसने सोचा, अगर एक बार असफल हुआ तो क्या हुआ, मैंने इसे बनाया तो सही, अगर इसे थोड़ा और सुधारूं तो यह सही से काम करने लगेगी। उसने हार नहीं मानी और मशीन के खराब हिस्सों को
दोबारा ठीक किया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। जब रवि ने अपनी मशीन को जजों के सामने प्रस्तुत किया तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गांव का लड़का बिना किसी वैज्ञानिक संसाधन के इतनी शानदार मशीन बना सकता है। रवि को पहला स्थान मिला और उसे शहर के सबसे बड़े विज्ञान संस्थान में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी गई। जब वह गांव लौटा तो वही लोग जो उसे पागल वैज्ञानिक कहते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। गांव का वही बुजुर्ग जिसने उसका मजाक उड़ाया था अब गर्व से कह रहा था, हमारे गांव का लड़का वैज्ञानिक बनेगा। रवि ने साबित कर दिया कि धैर्य और मेहनत का असली मूल्य वही समझ सकता है जो असफलता से डरता नहीं बल्कि उसे सीखता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता कभी आखिरी नहीं होती अगर हम धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ते रहे। कहानी सिर्फ रवि की नहीं थी, यह उन सभी की कहानी है जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, गिरते हैं लेकिन हार नहीं मानते। शायद तुम्हें भी किसी ने कहा होगा कि तुमसे नहीं होगा, शायद तुम्हें भी कभी नाकामियों ने तोड़ा होगा, लेकिन याद रखना असली जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। रवि ने दिखा दिया कि मेहनत और धैर्य का असली मूल्य वही समझता है जो बार बार गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम भी अपने सपनों के लिए इतनी ही मेहनत करने को तैयार हो? क्योंकि याद रखना, अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो पूरी दुनिया एक दिन तुम पर विश्वास करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी ने क्या कुछ सिखाया हमें? सपने बड़े होते हैं, मेहनत सच्ची होती है और कभी हार मानने का नाम नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर भी वही जुनून और जोश है जो रवि में था, तो क्या तुम इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहोगे? अगर हाँ, तो हमारे विशाल भारतीय इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी की कहानी सुनाते हैं। जिंदगी में हर कदम पर एक नई कहानी, हर नए वीडियो में एक नई उम्मीद। तो चलो साथ में बढ़ते हैं, सिर्फ एक क्लिक से एक बार कहानी में अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, दिल से धन्यवाद।